देखो कहा कि कुछ व्यक्ति एक निश्चित संख्या में एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि चेहरा जब उत्तर की ओर होगा तो ये होगा लेफ्ट डायरेक्शन और ये होगा राइट डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? अब सुनना, कहा कि बी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सी को यहां रखेंगे, दायां उधर जाएंगे तो 1 2 3 नंबर पे कौन आएगा? बी। तो कहा ना बाबू कि बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बैठ गया। अब कहा सी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। अब सी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है मतलब सी बाएं आखिरी छोर पे होगा। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और सी को एकदम किनारे ढकेलते हैं। 1 2 3 नंबर पे किसको रखते हैं? डी को। किनारे काहे ढकेलें? काहे कि इधर थोड़ा जगह बचेगा। अच्छा एक बात बताइए, है टोटल क्या? है टोटल कई गो? निश्चित संख्या में, संख्या नहीं दिया है। यहां पे कहा कि बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बैठा दिए। और सी के बाएं आदर बुड़वा कहीं का डी लिखा गया तो महसूस कर लेना है कि बी ए है, बौरा कहीं का ये सब होता ही रहता है। अभी थोड़ा सा समझ लो। अब देखो सी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है तो सी के बाईं ओर कोई नहीं होगा। कहा ए और बी के मध्य केवल 4 व्यक्ति। अब सुनो, ए और बी के मध्य में 4 व्यक्ति, तो बी के बाएं साइड में ए को रखेंगे तो 4 व्यक्ति बीच में करेंगे तो ए सी के बाएं साइड चल जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, तो ए और बी के मध्य में 4 लोग हैं तो बी को यहां करिए, ए को यहां करिए, आप बीच में रख दीजिए कितना? 4 गो। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इधर रखना पड़ेगा। आगे कह रहा है डी के दाएं से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा देखिए, कहा कि डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो डी को हम यहां बैठाते हैं। इसके दाएं में खाली 2 आदमी को बैठाना है, बैठा देते हैं। अब किसी को नहीं रख सकते हैं, डी के दाएं केवल 2 ही आदमी है। आगे कहा ए और डी के मध्य में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब ए डी के मध्य में कै गो होगा? 4 व्यक्ति बैठे हैं तो ए और डी के मध्य में आप यहां बैठा दीजिए कितना? 4 व्यक्ति बैठे हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, मतलब इसके सिवा दूसरा पंक्ति में कोई नहीं है, तो कहा कोई नहीं बैठा है। सी और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? सी और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो सी डी के बीच निकालना है ना। तो सी डी के बीच निकालेंगे तो 4 गो ये है, आएगो ये है 5 गो, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 2 12। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ऐसा ही सवाल एक बार और हम दिए थे जिसमें पूछा था कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो पंक्ति में कुल पूछेगा तो सबको जोड़ दीजिएगा। डीसी के बीच में पूछा 12 गो, फिर से गिन देते हैं 1 2 3 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? आगे चलें, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां देखिए 1 है, 6 है, 4 है, 3 है, 15 है, 9 है और इसमें कोई ना कोई संबंध दिया है। इसी संबंध के आधार पर आपको इसमें से एक ऑप्शन चुनना है और बताना है कि ये संबंध किस में दिया गया है। तो कैसे चुनेंगे? अच्छा देखिए, ये दोनों को करके ये लाया होगा या ये दोनों को कुछ करके ये लाया होगा, कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये 6 को साइड में करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं 1 गुणा 2। ऐसे नहीं समझिएगा, इस संख्या को दुगुना कर दीजिए, इस संख्या को कितना कर दीजिए? दुगुना 2। इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा? 4। बोले ना ये दोनों में कुछ करके उधर लाया होगा। तो ये देखिए कितना है? 15। 15 में से 3 दूनी 6 को घटा देंगे, आ जाएगा कितना? 9। समझ में आ रहा है कि हम खाली चिल्ला रहे हैं? आ रहा है ना? अब चलिए इसी लॉजिक को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 25 में से 9 दूनी 18 घटाएंगे, 7 तो आ ही रहा है, आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब आगे चेक कर लीजिए और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। 18 में से तितरी का 9 घटाइएगा, 9 आएगा, 8 दिया है, गलत है। अगर 16 में से दूनी का 4 घटाइएगा तो 12 आएगा, 8 दिया है, गलत है। 33 में से 10 दूनी का 20 घटाइएगा तो 13 आएगा, 11 दिया है, गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हुआ। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? जिसको छापना है छापिए, आगे चलते हैं। एगो चेला जी लिख रहे क्लास से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हो तो गया, एक पहले कुछ और हो रहा था इसीलिए स्टार्ट नहीं हुआ। आगे चलें? आगे चलें कि नहीं चलें?
अगला सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। अच्छा यहाँ देखिए कथन है और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो कथन के आधार पे हम देखते हैं कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है। अच्छा सत्य होने ना होने के पीछे कहानी क्या है समझिए। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और जाने के बाद देखेंगे बीच में सिंबल कईगो आ रहा है। सिंबल अगर बड़ा आता है, बड़ा बराबर आता है और बराबर आता है, ये तीनों में रिलेशन बनता है और क्वेश्चन में सबसे पहले ये आना चाहिए तब सही होगा। इसके सिवा कोनो दूसरा आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर ये दोनों सिंबल एक साथ आता है तो ये दोनों में भी रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन में ये आना चाहिए, इसके सिवा दोनों में से कोई एक चलाएगा गलती हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में ये बड़ा वाला बराबर वाला आ रहा है तो इसमें भी रिलेशन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में ये आना चाहिए। अगर बराबर अकेले आता है तब इसके आने पर सही होगा। इतना बात समझ जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं। अब देखिए छोटा छोटा बराबर बराबर ये तीनों सिंबल आएगा तो सबसे पहले ये आना चाहिए। अगर बड़ा छोटा बराबर बराबर आएगा तो फिर ये सिंबल को क्वेश्चन में आना चाहिए तब सही होगा। अगर छोटा और बराबर आएगा तो फिर छोटा वाला क्वेश्चन में आएगा तब सही होगा, और बराबर अकेले आएगा तब बराबर आएगा तब सही होगा। अगर ये सिंबल के साथ ये दोनों में से कोई भी सिंबल आ गया तो डायरेक्ट सवाल गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। बाकी बना देना है। हम जे से कहाँ जाएंगे, जे से जाएंगे जेड पर। अच्छा अब देखिए जाने के क्रम में भी ध्यान दीजिएगा, आगे जा रहे हैं कि पीछे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे आगे का गियर लगा के जाएंगे, और रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो पीछे का गियर लगाना पड़ेगा। और पीछे का गियर में क्या करते हैं, ये सिंबल आता है तो पलट के इससे बदल देते हैं। बड़ा आता है तो छोटा कर देते हैं, और छोटा आता है तो बड़ा कर देते हैं। बड़ा बराबर आने पर छोटा बराबर कर देते हैं, और छोटा बराबर आने पर बड़ा बराबर कर देते हैं। बराबर चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अब चलिए जे से जेड पे जाएंगे। देखिए कौन कौन सिंबल आया, बराबर, और कौन आया, बड़ा। इसमें रिलेशन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन में आना चाहिए, लेकिन उल्टा डायरेक्शन है तो बड़ा का उल्टा कौन आएगा, छोटा। देखिए यही वाला ना सिंबल यहाँ है, इस सही हो गया। अब बाकी सबको चेक करिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो कभी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे उनको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार में समझ में आएगा। बढ़िया बढ़िया चीज़, बढ़िया बढ़िया आदमी, बढ़िया बढ़िया किताब जल्दी समझ में नहीं आता है। हम मार्केट से साइको के 12 को किताब उठा के लाएं। साइको पढ़ाना है तो भैया नया TCS का पैटर्न हम देखेंगे ना। तो हालांकि साइको में नया पैटर्न होता भी नहीं है, सब पुराने के है, लेकिन फिर भी नए का देखना पड़ेगा। तो 11-12 को बुक लाएं। आज जो बुक सबसे बढ़िया था शुरू में हमको सबसे खराब लगा, उठा के किनारे पे, हट कितना घटिया बुक है, आज सब पढ़ लिए। अंतिम में सोचे कि तनी एक बार एकरा देखते हैं। जब वो बुक को पलटे तो पता चला कि 11 को बुक का जितना निचोड़ था सब ओकरे में है। अब सब 11 को फेंक दिए, बोले ये हमार बढ़िया है। ठीक है, चलो आओ सवाल पे।